अब हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेन 2025 के एग्जाम के पेपर में। तो यहाँ पे एक फंक्शन fx है जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है और I1 I2 जो फंक्शन है fx और fx के इंटीग्रेशन पे डिफाइंड है। और यही क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जेईई एडवांस 2015 के पेपर में भी पूछा गया था। उसमें मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन था। उसमें भी fx का इंटीग्रेशन और xfx का इंटीग्रेशन ही सॉल्व करना था। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे इसका सॉल्यूशन, दैट इज स्टेप बाय स्टेप अलोंग विद द थॉट प्रोसेस कि कैसे हमें क्वेश्चन को एग्जाम में अप्रोच करना है और क्या आइडिया हमें लगेगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेट fx एक फंक्शन है जो दिया हुआ है 7 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻8x प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻4x माइनस 3 10²x। तो ये जो फंक्शन है इसमें x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल है। हमें बताना है कि करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होगा। तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन की ही वैल्यू करनी है वैल्यूट। दो ऑप्शन तो इंटीग्रेशन fx पे हैं, दो ऑप्शन इंटीग्रेशन xfx के ऊपर है। तो fx का ही इंटीग्रेशन करना है, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो इस फंक्शन में हमें दिख रहा है सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये, और इसमें सारी की सारी टर्म किस में है, tan x में है। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि tan x सपोज t लिखा हुआ है और इसको आप फैक्टराइज के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि ऐसा हम क्यों सोच सकते हैं, देखिए यहाँ पे चार टर्म है 7t⁻8 माइनस प्लस में लिख लेते हैं 7t⁻6 और यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज -3t⁻4 माइनस 3t²। इस तरह से ले सकते हैं। और फैक्टराइजेशन के बारे में इसलिए सोच सकता हूँ, जब भी आपको क्वेश्चन में 4 टर्म्स मिलती हैं आप फैक्टराइजेशन के बारे में हमेशा सोच सकते हैं। इन 4 टर्म्स में सबसे स्टैंडर्ड वाले जो फैक्टराइजेशन वो जो सबसे कॉमन है वो है 1 + a + b + ab। इसमें भी इसी तरह की टर्म्स होती हैं। तो यहाँ पे हमें दिखता है कि इसका मल्टीप्लिकेशन कहीं जनरेट हो रहा है। सिमिलर तरीके से t4 t² का मल्टीप्लिकेशन t⁻6 जनरेट हो रहा है। तो इससे भी मुझे हिंट मिलता है। इसमें प्लस माइनस साइन के हिसाब से और बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ध्यान होगा क्वाड्रेटिक को कैसे करते हैं, इसमें x² होता है, कॉन्स्टेंट होता है और फिर क्या करते हैं मिडिल टर्म को 2 पार्ट में हम स्प्लिट करते हैं आगे कुछ कांस्टेंट के साथ। तो इससे भी हमें पता लगता है कि इसमें भी कितनी टर्म्स है, देयर आर टोटल 4 टर्म्स। तो उससे भी हमें हिंट मिलता है कि जब भी हमें 4 टर्म मिलती हैं तो हम फैक्टराइजेशन के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा हिंट हमारा ये हो सकता है क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए अगर इस fx को इंटीग्रेट करना है और tan x एक्सप्रेशन है तो कैसे भी करके अगर मैं sec²x जनरेट कर लूंगा तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि फिर tan x को t पुट करके मैं सॉल्व कर पाऊंगा आसानी से। अब sec²x कैसे जनरेट करेंगे, तो उसके लिए मुझे दिख रहा है ये वाला एक्सप्रेशन, तो मुझे दिख रहा है क्या पता इसी में से sec²x कॉमन आ जाए, तब भी मेरा हिंट फैक्टराइजेशन की तरफ ही जाता है। एक तो ये तरीका और हो गया। इसके अलावा जैसे मैंने बोला tan x को t मान लीजिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि tan² को t मान लेंगे, जिससे क्या होगा ये और थोड़ा अलग पार्ट में लिखा जाएगा। तो ये 7t⁻4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7t⁻3 क्योंकि स्क्वायर का क्यूब है, फिर -3 हो जाएगा t² माइनस हो जाएगा 3। तो ये भी हमें पता लग गया। इसको ऐसे भी करके फैक्टराइज कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और हमें पता है फैक्टराइजेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है, कॉमन लेना। तो आपको जैसे ही कोफिशिएंट कॉमन दिखते हैं 7 तो आप फैक्टराइजेशन के बारे में आसानी से सोच सकते हैं कि यहाँ से अगर 7 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे 7t³ कॉमन आएगा, 7 नहीं, तो ये बचेगा t+1। फिर यहाँ से -3 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ बचेगा t² +1 नहीं बचेगा, सॉरी मैंने यहाँ पे t नहीं लिखा है जो एक टर्म यहाँ पे भी थी। तो यहाँ पे -3 नहीं -3t कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बचेगा t+1। तो देखिए t+1 कॉमन आ रहा है और t हमारा क्या है, tan²x है, 1 + tan²x दैट इज sec²x, तो वो कॉमन आ रहा है, हमें वही कॉमन चाहिए था क्योंकि उसी से हमारा क्या है फिर इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्योंकि tan x का sec²x के साथ कॉम्बिनेशन मिल गया। तो ये कंप्लीट थॉट प्रोसेस है इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने का। पहले इंटीग्रेशन अगर हमें fx करना है तो ये स्मॉल हिंट्स आपको क्वेश्चन में पकड़ने होते हैं। फैक्टराइजेशन का हिंट ध्यान रखेंगे, जैसे ही 4 टर्म्स हैं, सिंगल वेरिएबल में है, 4 टर्म्स हैं, फैक्टर के बारे में सोच सकते हैं। जैसे ही कोफिशिएंट कॉमन दिखे तब भी आप फैक्टराइजेशन के बारे में सोच सकते हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं आप फैक्टराइज, या फिर आप इसी में से इस टर्म्स को अलग अलग यहाँ पे कर लीजिए सिंप्लीफाई, कॉमन लेके 7 10⁻6x कॉमन आएगा, tan²x +1 विच इज नथिंग बट sec²x मल्टीप्लाइड बाय 7 10⁻6x।
यहाँ पे -3 tan स्क्वायर एक्स कॉमन आएगा, बचेगा tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 विच इज ऑल्सो sec स्क्वायर एक्स। तो अब इन दोनों में से अगर आप देखेंगे तो sec स्क्वायर एक्स दोनों में यहाँ पे कॉमन है, तो ये जो कॉमन पार्ट है sec स्क्वायर एक्स, इसको हम यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे। और इवन मुझे दिख रहा है कि जो tan स्क्वायर एक्स वाला पार्ट है उसको भी मैं यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ tan रेज़ टू पावर 4x मल्टीप्लाइड बाय tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स बाहर आ सकता है और ये बचेगा 7 tan रेज़ टू पावर 4x माइनस 3। तो ये जो फंक्शन एफ एक्स है इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब इसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं इंटीग्रेट? क्योंकि ये tan x और sec स्क्वायर एक्स का कॉम्बिनेशन है, तो इसका इंटीग्रेशन हमें पता है बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर हम tan x को t पुट कर दें तो tan x अगर हमारा t हो जाएगा तो यहाँ पे ये जो sec स्क्वायर एक्स dx वाला पार्ट है ये हमारा dt हो जाएगा, इसीलिए हम उसको जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो dt हम पुट कर देंगे यहाँ पे किसकी जगह पे, जहाँ पे भी sec स्क्वायर एक्स दिख रहा है और dx हमें दिख रहा है। तो यहाँ dt आ जाएगा, ये आएगा t स्क्वायर 7t रेज़ टू पावर 4 माइनस 3। अब ध्यान रखेंगे लोअर और अपर लिमिट भी चेंज होगी, तो अपर लिमिट π/4 पे है, लोअर लिमिट 0 पे है। तो अगर मैं x को 0 पुट करूंगा तो लोअर लिमिट t मुझे मिलेगी दैट इज इक्वल टू 0 के बराबर, और अपर लिमिट मुझे निकालनी है तो x की वैल्यू मैं π/4 पुट करूंगा तो अपर लिमिट आएगी t की दैट इज 10 π/4 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो यहाँ ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो ये 0 से 1 हो गया है, ये आएगा t स्क्वायर 7t रेज़ टू पावर 4 और ये वाली जो पार्ट है ये यहाँ पे dt में चेंज हो गया है। अब इंटीग्रेट कर लेंगे तो 7t रेज़ टू पावर हो जाएगा दैट इज 6 माइनस 3t स्क्वायर हो जाएगा। तो 7t रेज़ टू पावर 7/7 माइनस 3t क्यूब बाई 3 0 से लेकर के 1 तक का इंटीग्रेशन। तो आप यहाँ नोटिस करेंगे ये जो 7 है इससे 7 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 भी कैंसिल, तो t7 माइनस टी क्यूब बचेगा। 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 आएगा, 0 पुट करेंगे तो भी 0 माइनस 1 0 आएगा, तो ये वैल्यू 0 के बराबर ही आएगी, जो आपका यहाँ आंसर मैच कर जाएगा। कहाँ से मैच कर रहा है? फ्रॉम ऑप्शन नंबर 2। तो एक तो ऑप्शन हमारा यही करेक्ट है। अब हमें एक और ऑप्शन चेक करना है, इंटीग्रेशन x एफ एक्स का यहाँ पे जब है मल्टीप्लीकेशन, उसका इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या आएगा। तो इंटीग्रेशन x एफ एक्स डी एक्स 0 से π/4। तो इसके लिए अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये अलजेब्रा है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही करेंगे सॉल्व, तो हमें ये एक्सप्रेशन क्लियर हो गया है। और आइलेट प्रिंसिपल से ही फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हम करेंगे यहाँ पे डिफाइन। एक तो ये तरीका हो सकता है, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक तो दिख रहा है, दूसरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है एल्जेब्रिक फंक्शन। तो एल्जेब्रिक को ही लेंगे हम यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक को लेंगे हम यहाँ पे सेकंड फंक्शन। और हमें पता है कि इसके फॉर्मूले में भी क्या आता है, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। इसका इंटीग्रेशन अभी हमने निकाला था, तो इसीलिए इसका इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं आसानी से। इसके बारे में हम ऐसे भी सोच सकते हैं। और फर्स्ट फंक्शन जो है, अगर आप इसको इंटीग्रेबल ले लेंगे तो इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर आएगा, ये टर्म कभी नहीं हटेगी। लेकिन इसको डिफरेंशिएबल लेंगे तो इसके फॉर्मूले में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन आता है, तो ये वहाँ से हट जाएगा, फिर हम आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे तो फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये ऑलरेडी मैंने पहले निकाला था t रेज़ टू पावर 7 माइनस t रेज़ टू पावर 3, वहाँ t को 10 पुट कर देंगे तो यही एक्सप्रेशन आएगा। 0 से π/4 तक करेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट। तो फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, माइनस यहाँ पे आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव ले लिया 1 आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड हमें पता है। तो अब हमारा क्वेश्चन नया हो गया है कि अगर ये फंक्शन gx इसको इंटीग्रेट करना है 10 रेज़ टू पावर 7 माइनस 10 क्यूब, तो हमें फिर से दिख रहा है 10x, तो हम फिर से sec स्क्वायर एक्स जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो sec स्क्वायर एक्स होता है 1 + tan स्क्वायर एक्स, तो 1 + tan स्क्वायर एक्स कैसे जनरेट करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे फिर से फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे, वही थॉट प्रोसेस। tan क्यूब एक्स कॉमन आ जाएगा, इसमें ये वैल्यू 0 आएगी क्योंकि π/4 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 आएगा, 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 आएगा। अब इसमें से tan क्यूब एक्स कॉमन ले लेंगे तो 10 रेज़ टू पावर 4x माइनस 1 आएगा, और इसमें मुझे दिख रहा है tan स्क्वायर एक्स प्लस 1, क्योंकि इसको tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से a माइनस बी और a प्लस बी लिख सकते हैं। ये वैल्यू हो गई है sec स्क्वायर एक्स। तो अब यहाँ पे इसको आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में लिखेंगे जब इंटीग्रेशन में, तो tan x को t पुट कर देंगे, तो ये t क्यूब t स्क्वायर माइनस 1 और ये वाला पार्ट हो जाएगा dt के बराबर। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन हम लिख लेंगे t क्यूब t स्क्वायर माइनस 1 dt, और यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगी फिर से 0 से 1, माइनस साइन तो आएगा ही।
अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, टी रेज टू पावर 5 माइनस टी क्यूब, माइनस साइन है तो टी क्यूब माइनस टी रेज टू पावर 5, तो आएगा टी रेज टू पावर 4/4 माइनस टी रेज टू पावर 6/6, 0 से 1 इंटीग्रेशन, 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 1 पुट करेंगे तो 1/4 माइनस 1/6 आएगा, दैट इज नथिंग बट 1/12, जो आपका यहाँ आंसर मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 से।